देखो बेटा, अब तक आपका 2 पेपर हो गया, एक हिंदी और एक सामाजिक विज्ञान। 23 फरवरी 2026 को आपका अंग्रेजी का पेपर है। तो सबसे पहले तो बेटा ये जान लो कि हम इम्पोर्टेंट बता दें और आप पढ़ लो, और वो आ जाए तो आपके लिए बेस्ट है। और आई होप आ भी रहा है, तभी तमाम लोग फोन भी कर रहे हैं। नहीं आता तो फिर फोन नहीं कोई करता। हम सबसे पहले तो ये जान लें कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न है क्या। हमारा जो पेपर पैटर्न है बेटा, वह 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 20 अंक आने हैं और वो पूरा का पूरा प्रश्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव को जो डिवाइड किया है, हम वो पैटर्न पहले समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कि हम एक अक्षर भी नहीं पढ़े होंगे तो भी कम से कम 6 से 7 नंबर तो कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आपको एक पैसेज देगा और पैसेज से ही प्रश्न करेगा और उसका ऑप्शन भी देगा। तो हम पहला काम ये करें बेटा, कभी भी पैसेज वाले क्वेश्चन को हमें करना है तो हमारा फंडा ये होना चाहिए कि पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन के साथ दिए गए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ए बी सी डी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को भी प्रश्न के साथ पढ़ लें। अब जब प्रश्न पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब वही मैं पैसेज पढ़ रहा हूं, तो निश्चित रूप से या तो जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वह या प्रश्न का कोई ना कोई वर्ड उस पैसेज में टकराएगा जो इजी होगा आंसर को पाने में, और हम कोई भी प्रश्न महज 20 से 30 सेकंड में उस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का जो पैटर्न है बेटा, वह क्या होगा, पैसेज पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 ग्रामर पोर्शन से देगा। ग्रामर पोर्शन में क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी पैसेज पे आधारित होगा। आपके प्रोज का कोई पैसेज देगा और उस पैसेज से ही क्वेश्चन, इसको भी करने का वही तरीका, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दिए गए ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 प्रोज से पैसेज होगा, ये भी सॉरी ये पैसेज नहीं है, प्रोज से क्वेश्चन आंसर आएगा। यानी जो हमने प्रोज में पढ़ा है, जो जो टॉपिक, जो जो चैप्टर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है ये तो मैं बताऊंगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14, 15 पैसेज से है, तो जहां जहां पैसेज है वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पैसेज वाले क्वेश्चन बेटा जल्दी रिपीट नहीं करता है, तो उसके चांसेस कम है। अगर मैं उसे बताता हूं तो भी आपके साथ एक समय जो है आपका नुकसान होगा, और कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है प्रैक्टिस आप घर पे कर लेंगे 2-4 पैसेज का कम से कम। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आप जो सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ते हो लास्ट में, उस चैप्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 यानी 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सप्लीमेंट्री का होगा, 2 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रोज से होगा, और ये पैसेज आपका पोएट्री से है तो 2 नंबर पोएट्री से होगा। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम सप्लीमेंट्री वाले प्रोज पे, सप्लीमेंट्री वाले ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दे देंगे, फिर प्रोज पे दे सकते हैं। पोएम का तो पैसेज रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का जो प्रश्न आएगा, ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ग्रामर का मैंने एक पोर्शन लिखा है टेंस। टेंस 3 प्रकार से पूछेगा। एक आपको ऐसे बना के दे देगा, बीच में गैप करेगा यानी फिल इन द ब्लैंक, क्या फिल करना है या ऑप्शन भी रहेगा वहां पर, क्लियर है। या कोई टेंस देगा और कहेगा कन्वर्ट करो, जैसे यहां पर हम टेंस ध्यान दें, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दो। अगला भी क्वेश्चन वही है, चेंज करने के लिए एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा, उसी को रीअरेंज करना होता है, मतलब सही क्रम में लिखना होता है। और सही क्रम में हमें लिखना नहीं, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इन केस आप एक भी अच्छा नहीं पढ़े हो, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि ऑप्शन पढ़ने से कौन सा गलत ऑप्शन है वो आप निकाल दोगे,
और कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर हम गलत ऑप्शन सेलेक्ट करें, कौन गलत है वो सेलेक्ट कर ले, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जो गलत है वो आंसर नहीं है, और जो ऑप्शन लग रहा है कि ये गलत नहीं हो सकता वही ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न का जो बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है। कह रहा है द बॉयज डैश बिफोर ही इंटर्ड द क्लास, यानी उसके आने से पहले बच्चे क्लास में प्रवेश कर चुके थे। तो जब प्रश्न ऐसा कोई बना है कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो जब भी ऐसा सेंटेंस है यानी जिसमें दो सेंटेंस को कोलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, निश्चित रूप से हैड होगा। हैड यानी उस दिए गए ऑप्शन में हैड रहेगा और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये ध्यान देना, दिमाग पे बैठा लेना। इसके अलावा कोई भी आएगा आप कर लोगे। तो द बॉयज हैड गॉन बिफोर ही इंटर द क्लास, यानी उसके क्लास में जाने से पहले बच्चे अंदर जा चुके थे। तो यहां पर हमको पता चल गया हैड लगेगा। जैसे अब ध्यान दो, एक ऑप्शन में बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन है द वेल, फिर कहा डैड डैड डैश बिफोर दे रीच्ड। अब ध्यान देना, अब आपको पता नहीं है कॉन्सेप्ट, बिफोर शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया? ये मूल मंत्र है, इस चीज को याद रखना। बिफोर आया तो कुछ हो या ना हो आपके उत्तर में हैड होगा ऑप्शन में। अब ऑप्शन दे रखा है रिंग्स, दूसरा ऑप्शन रंग, तीसरा ऑप्शन दिया हैड रंग, और चौथा दिया विल रंग। हैड वाला दिख गया ना, यानी हैड रंग होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने जो बोला। एक और क्वेश्चन है द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अब ऑप्शन समझो, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, विल स्टार्ट, यानी ऑप्शन में क्या गया? हैड स्टार्ट। तो आपको केवल एक चीज ध्यान देना है, बिफोर लगा नजर आ गया तो निश्चित रूप से उसमें दो सेंटेंस एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, और वहां पे हैड लगेगा, यानी पास्ट का परफेक्ट टेंस बनेगा, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन में होगा। अब हैड गो ऑप्शन में रहेगा तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और हेड के साथ होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन कोई भी किसी तरीके से आएगा कर लोगे, नो डाउट। कर इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, करोगे यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, ध्यान देना, कॉमा यू पास, तुम पास हो जाओगे, तो निश्चित रूप से पास हो जाओगे यानी सेंटेंस को हम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उससे पता चल रहा है कि ये भी फ्यूचर का है। अब ऑप्शन दिया आपके पास विल, शैल, हैज और हैड। ऑप्शन क्या होगा? विल, क्योंकि यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। अब ध्यान दो बेटा, यानी अगला जो प्रश्न है कह रहा बी और यहां डैश है, इन द पार्क इन द इवनिंग। अब ट्रांसलेशन में दिए गए ऑप्शन को रखे हमें ये सेटिस्फाइड करना है कि क्या ये बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला ऑप्शन रखता हूं प्लेड, PLAYED, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड यानी वर्ब का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होता है। अब इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? बी प्लेड, हम खेलते थे, इन द पार्क यानी पार्क में, इन द इवनिंग शाम में, यानी हम कह सकते हैं हम सभी पार्क में शाम को खेलते थे। बात तो सही है, ट्रांसलेशन भी पक्का बन रहा है और वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं तो पास्ट का इंडिफिनिट में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं ईडी हटा दूं
यानी प्ले लिख दूं तो भी ये ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि वी प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग, यानी हम सभी शाम को पार्क में खेलते हैं, ये भी बात सकते हैं। अगर मैं लगा दूं हैड प्लेड, हैड यानी पास्ट का परफेक्ट बन रहा है, यानी हम सभी पार्क में खेला करते थे या खेलते थे। तो यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लग गया, हैड के साथ लग गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस भी बना लिया। तो जब पास्ट इंडिफिनिट को, प्रेजेंट इंडिफिनिट को, पास्ट परफेक्ट को, ये तीनों वर्ब जब हमने अप्लाई किया, तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन एक बार ध्यान देंगे तो नीचे लिखा है ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। तो कभी कभी इन द केस ऐसा है, अगर ऑल आर करेक्ट लिखा है आपके ऑप्शन में तो निश्चित रूप से वही सही होता है, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जब लग रहा है कि आपका दो रखने पे सही हो रहा है तो दोनों तो सही नहीं होगा, या तो ए एंड बी देना चाहिए ऑप्शन में, या तो ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट जब रहेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। क्लियर है यहां तक? सीता हैज गॉन टू स्कूल, यानी सीता स्कूल जा चुकी है जानो, तो सीता स्कूल जा चुकी है, तो कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बेटा। ये बदलना आपको किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? सीता विल, और विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। ही इज हेल्पफुल टू मी, वो मेरे लिए मददगार था। किस में कन्वर्ट करना भैया? फ्यूचर के इंडिफिनिट टेंस में। तो ही विल बी क्या होगा? हेल्पफुल टू मी। ध्यान देना, विल बी लगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर का इंडिफिनिट है। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बात करते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ये आपका एक नंबर कभी भी गलत नहीं होगा। एक मूल मंत्र याद रखना, कभी भी जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, असाधारण वाक्य हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैं पूरा मूल मंत्र एक साथ लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी दिया होगा, जिस अनुसार दिया होगा वो लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, या वर्ब के साथ एस या एस लगा है उसको देखते हुए लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर कोई इसके अलावा भी वर्ड आ गया तो उसको लास्ट में। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले करते हैं। निगेटिव आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यानी ये कॉमन चीज है जो हमें पता है। जैसे एक चीज ध्यान दें, कर मदर चिल्ड्रेन हर लव्स इब्री। अब इब्री आया तो भाई प्रत्येक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। तो यहां पर पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दो हो सकता है, या तो मदर या तो चिल्ड्रेन। अब प्रत्येक बच्चा अपने माँ को प्रेम करता है, ये बात उतनी सत्य नहीं है जितना यह बात सत्य है कि प्रत्येक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है। क्योंकि बेटा तो नहीं मानता ना, मानता तो वृद्धाश्रम थोड़ी ना खुल जाता, खुला है तो जाहिर सी बात है। यानी हमें अपना कॉमन सेंस भी एग्जाम के दौरान लगाना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो अगर मदर के साथ मैं इब्री जोड़ दूं, यानी इब्री मदर, तो दैट बिकम्स अ सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट, तो मैं पहले सब्जेक्ट लिख ही देता हूं, इब्री मदर, और इब्री ई कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इब्री मदर
लव्स, ध्यान देना, LOVES, एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट का इंडिफिनिट वर्ब के साथ है तो लव्स। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होगा यहाँ पर वर्ब के साथ अटैच है। जैसा भी निगेटिव रहता तो हम हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, नॉट, डू नॉट लगाते, बट यहाँ पे वही ES वहां से समझ लो वर्ब के साथ है। तो इंडिफिनिट यानी एवरी मदर्स लव, और भाई अपने बेटे तो हर चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, यानी प्रत्येक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस था, इजीली बन गया। अब आपको ऑप्शन पढ़ोगे ना बेटा, 3-4 ऑप्शन, तो 3 तो गलत वाला पता चल जाएगा, तीनों गलत है, ये वाला सही है, तो इसको आप जरूर कर लेंगे। अच्छा दिया, ए डीप वी हैव शुड आवर फॉर लव कंट्री। अब भाई देश के प्रति प्रेम दिखाने की कुछ बातचीत हो रही है, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ढूंढे, और सब्जेक्ट ढूंढने से पहले अगर हम गौर करें तो यहाँ शुड आया है, यानी फ्यूचर है, और इसके साथ हैव भी आ गया, यानी ध्यान दो बेटा, ए डीप वी हैव शुड आवर फॉर लव कंट्री। थोड़ा स्पेस मोबाइल में कम है इसलिए बंद हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान दो यहाँ। अब यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट निकालेंगे, तो सब्जेक्ट बी तो नजर आ ही रहा है, तो वी और वी के साथ क्या लग जाएगा, शुड। कभी भी हैव शुड नहीं होता है, शुड हैव, शुड हैव। अब प्रेम की बात हो रही है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, लव, लेकिन ये लव कैसा, बहुत गहरा है, तो ए डीप लव होगा, क्या होगा, ए डीप लव, हमने वर्ब लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री। अब ऐसे ही आप इसको बना लेंगे, क्लियर। और 2, 4, 5 और प्रैक्टिस जो आपके मैंने क्वेश्चन टिक करके दे दिया, लिख के दिया, उसको आप जरूर कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। यानी अभी ऑब्जेक्टिव के ग्रामर पोर्शन से और क्या क्या बनेगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता बेटा, एन का प्रयोग पूछेगा, ए का प्रयोग पूछेगा, द का प्रयोग पूछेगा। एन मतलब एक के लिए लगाते हैं, और एक के लिए कब लगाएंगे, जब उसके आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वह वॉवेल से शुरू हो, किससे, ए, ई, आई, ओ, यू से, तो एन, अदरवाइज ए लगाएंगे। और द का हमको पता है फेमस चीजों के लिए, हिस्टोरिकल चीजों के लिए, किसी पवित्र ग्रंथ कुरान या रामायण या भगवत गीता के लिए लगाते हैं, किसी दल या समूह के लिए, जैसे हम द पुलिस लिखते हैं, द आर्मी लिखते हैं, आर्मी केवल नहीं लिखते हैं, तो ये सब चीजों पे ध्यान देंगे, द का प्रयोग करना जान जाएंगे। किसी पद या पदवी के लिए द का प्रयोग करते हैं, जैसे ध्यान से देखो, आई मेट यानी मैं मिला, डैश ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, यानी मंदिर में मैंने अपने पुराने मित्र से मिला, तो एक पुराना मित्र, तो ओल्ड ओ से शुरू है, यहाँ क्या होगा, एन होगा। आगे ध्यान दे, कह रहा ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 मील्स आवर, ध्यान देना, एच से शुरुआत है अगर हम गौर देखें तो, बट जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हावर नहीं होता, आवर होता है, दैट मीन्स ए से स्टार्टअप है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन, इसलिए मैंने इसको लिखा था। ये नहीं कि एच देख के मैं बता दिया हूँ ये ई आई ओ यू, तो हम ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारी, एन लगेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल विजिटेड टू ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर या वगैरह वगैरह कहीं भी भाई मिलने जा सकते हैं, मोदी जी है कहीं भी चले जाते हैं, कि कल पता चलेगा अभी अपने इंडिया में तो पता चलेगा नहीं कब, पता नहीं कब ऑस्ट्रेलिया चलेगा, तो लंदन चलेगा, अमेरिका चलेगा, तो मोदी जी है, सॉरी ये तो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जी, ये कहीं नहीं जाती है बेचारी, बहुत सुलझी हुई आदमी है। अब इसके बाद ग्रामर पोर्शन में एक आता है विच इज द, तो मतलब एक वर्ड भी देगा स्पेलिंग और पूछेगा मिसस्पेल्ड, कौन सी स्पेलिंग गलत है, हमको गलत पूछेगा, तो हम सही वाला अगर याद कर लें और सही वाला 4 ऑप्शन में है, तो भाई जो सही हो तो हमें पता है एक ही गलत होगा, लेकिन 3 ऑप्शन सही है उसमें,
तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम 3 सही वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो गलत वाला अपने आप पता चल जाएगा। तो जैसे अचीव, बिलीव, डिसीव, ग्रामर, एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, इम्पॉसिबल, आर्टिस्ट, इन सब चीजों का वर्ड मीनिंग लगभग मैंने जितना लिखा है 8-10 याद कर लीजिएगा। आपका इसमें से अगर 3 ऑप्शन में है, एक ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपने नहीं लिखा, वही आपका सही है, क्योंकि आपको गलत वाला ढूंढना है, सही वाला। अब बहुत बच्चे देखते कहते अरे मिल गया, तो आपने सही वाला ढूंढा ना, कौन गलत है वो ढूंढना है, क्योंकि उस ऑप्शन में 3 सही है, 1 गलत है। तो 1 गलती ढूंढना, 3 सही ढूंढना है, तो 3 सही वाला याद कर लो, गलत वाला मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएगा। सिंस निश्चित समय के लिए लगाते हैं, फॉर अनिश्चित समय के लिए, तो कहाँ सिंस कहाँ फॉर फिल करना वो देख लीजिएगा। नाउन कौन सा है, कभी अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा विच इज द वर्ड नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाम को। प्रोनाउन जो नाम के बदले आ जाए। एडजेक्टिव भी कभी कभी आ जाता है गुण बताने के लिए। ऑन और आपका प्रयोग आता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 4 लाइन पोयम का 100% आप तैयारी कर लीजिए। एटलीस्ट 2 पोयम तो आपको याद होना ही चाहिए। 2 पोयम याद है तो आपका कम से कम 3 अंक तो फिक्स है, कहीं नहीं गया। फिर आगे आपको क्या पढ़ना, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा। डस्ट ऑफ स्नो 100% यही आएगा, लेकिन बाई चांस 2 आ जाओ बेटा, 2 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक फायर एंड आइस, खुश रहो वैसे ही खुश रहो, बैठो। और अमांडा, क्लियर। तो ये दोनों भी मतलब तीनों तैयार कीजिएगा, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो आपका तैयार होना चाहिए 100%। ये आपका पहले नंबर पे ही छपा हुआ मिलेगा, और फायर एंड आइस हो सकता है तीसरे नंबर पर छपा हुआ मिले। अमांडा शायद आ सकता है, 50-50 चांस है। ये 100%, ये 90%, इसको 110 कर लो, इसको 100 कर लो, आएगा तो आएगा। क्लियर। तो सिंपल बात, नो बकवास, कुछ नहीं है खास, बस पढ़ लो, बाकी सब कुछ है झक्कास, नंबर भी मिलेगा झक्कास। क्लियर। आगे प्रोज से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 शॉर्ट आंसर आएगा। मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सप्लीमेंट्री का 1 लॉन्ग, 3 शॉर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूंगा, ज्यादा नहीं, 7-8 प्रश्न है इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा। एसे एंड आर्टिकल, साइंस एग्जीबिशन पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो पेपर देखा गया क्लास 12th का इंग्लिश, 1 नेशन 1 इलेक्शन आया था, तो आप इलेक्शन सीन यानी एक चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। 100% ये आपका छपा हुआ मिलेगा। और एक मुझे लग रहा है ये, तो ये दोनों जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद साइंस एग्जीबिशन, क्लियर, इतना तैयार कर लीजिएगा। नरेशन आपका आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 5-6 इसका भी इंपॉर्टेंट है, मैं भेज दूंगा। पैसिव वॉइस पढ़ लीजिएगा। पंचुएशन आप पढ़ते ही हो, उसमें करना कुछ नहीं होता है, पहला लेटर देखना है कैपिटल है कि स्मॉल है, वो कर लेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इस बार आया था इंटर वालों में कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, यानी भारत से संबंधित था, तो आप भी भारत से संबंधित पढ़ लीजिएगा। 3-4 मैंने इसमें लिखा हुआ है। जैसे प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, उससे संबंधित एक कहानी है। भारत एक विकासशील देश है, वो राम ने अपने पिता के वचन का पालन किया, भाई राम मंदिर संबंधित है, इसे आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आप जो प्रोज का लॉन्ग पढ़ेंगे वो एने गेट्स अ लिटिल डिप्रेशन, नहीं सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन वाला कहाँ गया बेटा, ये रहा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, भाई कुर्ग क्यों फेमस था, पढ़ लो। Why did Anne Frank maintenance a diary, क्यों डायरी मेंटेनेंस कर रही है, पढ़ लो। What was Lancho remark for the post office implies, पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज को उन्होंने क्या रिमार्क किया, बंच ऑफ क्रूक्स का ना, डाकुओं का दल, पढ़ लीजिए। Why was Lancho angry when the received the लेटर पाया, भाई क्यों नाराज हो गया, जाहिर सी बात है भाई 100 रुपया मांगे 75 दोगे तो नाराज होंगे ही ना, 70 दिया रे जो भी आया।
तो नाराजगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वो समझा बहुत चोर है, सब चुट्टे हैं एक नंबर के। पढ़ लो इसको। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला ओपिनियन? मंडेला ओपिनियन जो था, मंडेला की नजर में, नेल्सन मंडेला की नजर में राष्ट्र के प्रति जो ओपिनियन था, यानी अच्छे राष्ट्र के प्रति वह क्या विचारधारा थी, उस विचारधारा को पढ़ लो। व्हाट डिड वैली डू आफ्टर सो गॉट इनटू द बस? पढ़ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो। वाई वाज किस्सा गौतमी लर्न अबाउट डेथ? डेथ के बारे में क्या भैया पढ़ लीजिएगा, आप कहानी पढ़े ही हो। व्हाट डज राइटर से अबाउट द कुर्ग एंड इट्स पीपुल? वहां के लोगों के बारे में और कुर्ग के बारे में क्या बताया वो भी पढ़ लीजिए। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर द फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? यानी स्वतंत्रता जो है वो भूख से संबंधित क्या थी वो पढ़ लीजिएगा। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली? पढ़ लीजिएगा ये भी। फिर अगले सप्लीमेंट्री पे आ जाए तो हाउ डिड द डॉक्टर केयर ट्रिकी? ट्रिकी का कैसे केयर किए डॉक्टर साहब देख लीजिएगा। व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल? अनिल को भाई कुछ हरि सिंह ने रिटर्न किया होगा, पढ़ लीजिएगा। व्हाट रोल डिड अ ब्राइट मदर प्ले इज मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट? यानी साइंटिस्ट बनाने में उनकी माँ का क्या योगदान था वो पढ़ लीजिएगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मटिल्डा। रोल ऑफ द भोली टीचर इन हिज लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन लॉसिंग हस्बैंड और व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी? ठीक। और गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। ये कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसको मैं अभी डाल दूंगा वीडियो में, पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा इतना आसान अंग्रेजी का पेपर, इसलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ सिंपल है। तो सिंपल बात, नो बकवास, कुछ नहीं था खास, क्वेश्चन था झकास। आप पढ़ेंगे सब कुछ होगा लाजवाब। बेहतरीन कीजिए, बेहतर कीजिए, 100% रिजल्ट पे आइए। ये 3 पन्ना पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा रिजल्ट आपका, केवल 3 पेज पढ़ना है। ठीक है, जिसे भी चाहिए व्हाट्सएप कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हाँ, सब बखैर।